चाहे आपने हिंदी कोर लिए हैं या हिंदी इलेक्टिव, और मेरे दोस्तों आपका कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आप कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड है, आज की जो हमारे क्लासेस है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप सभी को मेरे दोस्तों एग्जाम में पता होना चाहिए कि हमारा हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर से रिलेटेड 12 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं व्याकरण सेक्शन से। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि सर हमारे हाथों से यूं ही 12 मार्क्स चला जाए। इसके अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए 90 क्वेश्चन तैयार किया हूं, जिनमें से मैंने दोस्तों आज आपके पास में लेकर आया हूं सेट 1 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगी, और आप सभी को मेरे दोस्तों रट्टा भी नहीं लगाना होगा और आपको माइंड में डायरेक्ट सेटअप हो जाएगी। तो आइए सर बिना देर के क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आता है, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए मेरे प्यारे, पत्र को अगर हम लोग बात करेंगे तो पत्र को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है सर हमारा औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। एक होता है सर हमारा अनौपचारिक पत्र। क्या होता है? अनौपचारिक पत्र, ठीक है। और मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए जिस तरह से पत्र 2 प्रकार की होती है, इसी तरह से पत्राचार कितने प्रकार की होती है, तो बताएंगे सर पत्राचार हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला पूर्णकालीन, अंशकालीन और हमारा दीर्घकालीन। ये जो आप लोगों को पढ़ना होगा ना मेरे दोस्तों 3 प्रकार के पत्राचार, ये आपको क्लास 12 में मैं पढ़ाऊंगा कि पत्राचार क्या है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं पत्र, ठीक है। तो मेरे भाई पत्र जो होती है हमारा 2 टाइप का होता है, एक हमारा औपचारिक और हमारा एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र हम लोग उसे कहते हैं जो हम लोग खास करके अपने स्कूल में लिखते हैं या अपने कॉलेज में लिखते हैं या कोई भी ऑफिस में लिखते हैं, ऑफिस वर्क में लिखते हैं, या कोई भी मेरे दोस्तों बिजनेस में लिखते हैं, बिजनेस में लिखते हैं। ये सब हम लोग लिखते हैं क्या? औपचारिक पत्र, जिससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? याद रखिएगा, फॉर्मल लेटर। ओके, अब बात करते हैं सर अनौपचारिक जो हमारा पत्र है ये हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा, पिता, माता, दादा दादी, माता, या तो मैं बोल सकता हूँ सीधा सीधा रिश्तेदार। और एक शब्द इसमें और याद रखिएगा जिससे हम लोग बोलते हैं क्या मेरे प्यारे, तो बताएंगे सर हमारा दोस्त। याद रखिएगा, दोस्त, ठीक है। खास करके जो पुराने जमाने के लोग मोहब्बत क्या करते थे ना, तो लोग क्या करते थे मेरे दोस्तों, लेटर लिखकर संबोधित करते थे कि मैं तेरे नाम के एक खत लिखा हूं, वो भी हमारा क्या होगा, तो बताएंगे सर औपचारिक पत्र। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि हमारा जो पत्र है वो हम लोग 2 प्रकार के, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कहाँ लिखा जाता है आप सभी को पता चल ही गया होगा, अनौपचारिक पत्र कहाँ लिखते हैं हम सभी को अच्छी तरह से पता है भाई। अब जो हमारा पत्राचार है आपको क्लास 12 में मैं पढ़ाऊंगा, उसके लिए डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं सर कि समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी संबोधन की बात आए तो मेरे दोस्तों आपको मुस्कुरा कर बताना है महोदय। क्या मेरे भाई, हम लोग क्या लिखते हैं? महोदय लिखते हैं या नहीं? कभी कभी हम लोग महाशय भी लिखते हैं, तो महोदय हमारा होगा क्या? अच्छा संबोधन। ओके, चलिए सर, उम्मीद करता मेरे भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आती है सर पीटीआई क्या है। अब क्वेश्चन आ जाता है सर हमारे सामने कि पीटीआई क्या है, तो पीटीआई एक प्रकार का हमारा समाचार एजेंसी है। क्या है मेरे प्यारे? समाचार एजेंसी है। और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, तो मेरे दोस्तों अभी आप लोग डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और आप लोग हमारा यहाँ पे अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो मेरे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स को जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी आप लोगों का 60% का डिस्काउंट दिया गया है। और यूं ही अपने हाथों से ये 60% का डिस्काउंट को जाने ना दे। 31 मार्च तक ये ऑफर लास्ट वैलिडिटी है, इसलिए जल्दी से जाएं, कोर्स को ज्वाइन करें और सुबह शाम हमारे साथ आनंद लें क्लास 12 में। मेरे दोस्तों इतना सुंदर तरीके से आप लोगों को स्टडी कराई जाएगी कि आप लोग सोच नहीं सकते कि सर आपने 399 रुपया में इतना बेहतर कैसे पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे गरीब बच्चों को मदद किया जाता है मेरे भाई, ताकि जो भी बच्चा ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं और स्कूल कॉलेज या तो बुक वगैरह नहीं ले पाते, ट्यूशन कोचिंग नहीं ले पाते, इसके कारण मेरे दोस्तों घर बैठे आप हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेस में जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए जो अभी आप लोगों को ऑफर दिया गया है, ये ऑफर को अपने हाथों से यूं ही ना जाने दे। कोई भी दिक्कत होगी कोर्स को ज्वाइन करने में, तो ये जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा मेरे भाई, 91, ये नंबर 9122288860, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा और मेरे भाई हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी कि आपको कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है। तो आइए सर बात करता हूं अगला क्वेश्चन पे।
अब आते हैं सर जनसंचार। जब आप क्लास 12 में एंट्री मारेंगे ना, वहां पे जनसंचार का एक क्वेश्चन आएगी सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है, ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है, सुनिएगा। सूचना देना, पहला काम क्या है? सूचना देना। दूसरा काम क्या है? शिक्षित करना। तीसरा काम क्या है? एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करना, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे जनसंचार का माध्यमों का प्रमुख कार्य पूछा गया है, तो प्रमुख कार्य जो हमारा हो जाएगी सर, वो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगा? सूचना देना और शिक्षित करना। क्या होगा? तो बताएंगे सर सूचना देना और शिक्षित करना। ओके, कभी कभी ऑप्शन आती है कि शिक्षित करना, सूचना देना, एंटरटेनमेंट करना, इनमें से सभी, तो उस समय आपको लगाना इनमें से सभी भाई। चलिए सर अगला प्रश्न पे आता हूं। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय भाई? ये भी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, कौन सा इंपॉर्टेंट बात सक्रिय रहता है? तो बताएंगे सर जिज्ञासा। अब ये क्वेश्चन को देखते ही मेरे दोस्तों आप लोग स्किप कर दिए, सुनिए थोड़ा, समझिए बातों को, स्किप करने से नॉलेज नहीं मिलने वाला है भाई। देखिए पत्रकारिता के विकास, जब भी हम लोग पत्रकारिता लिखते हैं तो लोगों को क्या होता है भाई? जिज्ञासा होती है। हमारा हाल, जैसे मैं लिखूंगा अपना भाई को जो मान के चलिए जम्मू कश्मीर में ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए मेरे दोस्तों मैं पत्र लिख रहा हूं, तो इससे हमें क्या होगा? जिज्ञासा होगी कि मैं कैसा हूं, वो कैसे हैं, कैसे घर की स्थिति है। इससे हमें क्या मिल रहा है? जिज्ञासा मिल रहा है, जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आता हूं सर। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसको होती है? आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं रिपोर्टर जहां तहां मुंह में जाकर हुड़ देते, बताओ बोलते या नहीं? तो ये जो हमारा रिपोर्टर वाले हैं भाई, ये रिपोर्ट करके कहां पे जमा करते हैं, इस चीज को आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारा पत्रकार को होता है। जो हमारा पत्रकार होते हैं ना भाई, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपोर्टर कहते हैं। तो पत्रकार का काम है कि जगह जगह से कलेक्शन करके कोई भी सूचनाओं को कलेक्शन करके, जैसा भी मैया सम्मान योजना आई है ना, और बहुत सारे महिलाओं को पैसा नहीं मिले, तो बहुत सारे रिपोर्टर, बहुत सारे पत्रकार जा जा के पूछ रहे हैं, और इस तरह से हमारा संपादक तक ये बात को पहुंचा रही है, तब जाकर हमारा पेपर में, न्यूज़पेपर में छपती है भाई, ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न पे आता हूं। समाचार के इंट्रो या मुखड़ा का आशय क्या है? जब भी हम लोग समाचार पढ़ते हैं या तो समाचार हम लोग देखते हैं, तो देखिएगा एक इंट्रो आती है भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं हेडिंग। याद रखिएगा एक इंट्रो आती है, उससे हमें क्या मिलता है मेरे? समाचार का आरंभिक अनुच्छेद पता चलता है कि आखिर ये समाचार किसके बारे में बताया गया। जैसे मेरे भाई मैं बोल सकता हूं कि सलमान खान ने जूही चावला को लेकर फरार हो गया, ठीक है, तो ये हमारे हेडिंग बन गया। आप कैसे फरार हुआ, कहां फरार हुए, कितने फरार हुआ, कैसे फरार होगा, क्यों फरार किया गया, समझ पा रही है ना? चलिए सर, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर? ये हमारा राइट आंसर होगा। रट्टा नहीं लगाना है जीवन में, ठीक है। ये तो क्लास 11 का ऑब्जेक्टिव का टेलर दे रहा हूं। जब सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा ना, थ्योरी समझाऊंगा ना, कहां पे? एप्लीकेशन पे हमारा क्लास 12 में, तब आपको पता चलेगा मेरे दोस्तों कि यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है भाई। प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के विकास किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? प्रतिवेदन जो हमारा है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न पे आता हूं सर। आमतौर पर कार्यालय पत्र को क्या कहते हैं? आमतौर पर जो हमारा कार्यालय पत्र होती है, जैसे मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि जब भी हमारा कोई भी ऑफिशियल वर्क हो या तो मेरे दोस्तों बिजनेस वर्क हो या कोई कार्यालय, तो वो हमारा होती है क्या? औपचारिक पत्र। जो हमारा रिश्तेदार होती है, जैसे हमारा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माँ बाप, चाचा चाची, नाना काकी, भाई बहन, दोस्त, ये सब क्या हो गया? तो बताएंगे सर औपचारिक, अनौपचारिक पत्र, ठीक है। आइए सर अगला प्रश्न पे लेकर चलता हूं। प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है? थोड़ा सा मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि इस चीज को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाऊं। थोड़ा सा सुनिएगा मेरे प्यारे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। और क्लास 12 में भी आप लोगों को पढ़ना होगा कि संचार और जनसंचार किसे कहते हैं। सुनिए मेरे भाई, बड़े इत्मीनान के साथ बता रहा हूं, प्यारे सुन के जाइएगा, मरते दम तक नहीं भूलोगे, सुनिएगा। देखिए मेरे भाई, संचार किससे कहते हैं? एक जमाना था जब हमारे पास ना तो कोई टेलीफोन था, ना कोई हमारे पास उपकरण थी, ना कोई रेडियो था, और फिर भी हम लोग अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते थे। सुनिएगा,
तो मेरे दोस्तों संचार का मतलब होता है मैं किसी लड़की से प्यार करता हूं और मैं कहूंगा, उसको तो डायरेक्ट मैं नहीं कह सकता हूं, उनके घर वाले के पास तो डायरेक्ट मैं नहीं जा सकता हूं। तब मैंने क्या किया, उनके सहेली से बात करना शुरू किए। क्या किए, तब जाके मैं उनके सहेली से बात करना शुरू किया। मैंने कहा कि अरे सुनो सहेली, उनको जाकर कह देना कि मैं आज स्कूल जा रहा हूं, जैसे वो भी आए। तो इससे हम लोग बोलते हैं संचार। जैसे एग्जाम्पल, जब हम अपने बात को किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, जब हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तीसरे व्यक्ति तक बताते हैं, तो मेरे दोस्तों ये हमारा संचार कहलाता है। ओके, अब आते सर संचार। मैंने कहा कि अरे सुनो सहेलियों, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। बोलेगा क्यों भाई, क्या हो गया? तो मैं कहूंगा दुनिया डेवलप किया है भाई, दुनिया विकास कर रही है। अब हम ना घर बैठे अपने मुस्कान से ना दिल लगाकर बातें कर सकते। बोले कैसे? तो मैंने कहा कि जब कोई भी उपकरण के माध्यम से हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, जब हम अपने कोई भी बात को किसी उपकरण के द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो ये हमारा संचार कहलाता है। तब वो कहती है उनके सहेली, यहाँ पे उपकरण क्या है? मैं कहूंगा मोबाइल, टेलीफोन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, रेडियो, क्या न्यूज़पेपर, कहूंगा या नहीं? तो जब हम अपने बात को किसी उपकरण द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो ये हमारा जनसंचार कहलाता है। और मेरे भाई, जब हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? याद रखिएगा, संचार। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा भाई। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था शानदार तरीके से, इस चीज को याद रखिएगा कि क्वेश्चन क्या था भाई। सुनिए मेरे भाई, क्वेश्चन था हमारा ये कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्तों ऐसे कायम करने वाले को हम लोग बोलते हैं क्या? जनसंचार। मैंने अभी जस्ट समझाया भाई, क्या कहते हैं सर? जनसंचार। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी का मतलब रेडियो हो सकता है। अमेरिका में कोई भी घटना घटी, हम भारतवासी सुन रहे हैं रेडियो में, मोबाइल पे, टेलीफोन में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, तो हमारा क्या हो गया? तो जनसंचार हो गया भाई। ठीक है, आइए सर, विचारों के आदान प्रदान की इनमें सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? पहले जमाने के लोग अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाते थे? तो बताएंगे सर, पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। क्या? पत्र के द्वारा। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। निम्न में से पत्रचार का कौन सा प्रकार है भाई? आपसे पूछा गया कि पत्रचार का कौन सा प्रकार है। तो देखिए मेरे भाई, पारिवारिक पत्र होती है, व्यवसायिक मतलब बिजनेस पत्र होती है, सरकारी पत्र ऑफिशियल पेपर होती है। मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो बताएंगे सर, कामकाजी का जो हिंदी का प्रचलित नाम है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि आवेदन पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा आवेदन पत्र होती है ना भाई, हम लोग आवेदन करते हैं, तो आवेदन पत्र को हम लोग आधिकारिक पत्र के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? तो बताएंगे सर, आधिकारिक पत्र के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। इस चीज को ख्याल रखिएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, कृषि मंत्री, कुछ भी मंत्री हो सकती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं? तो बताएंगे सर, उनको हम लोग मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे? मिनट कहते हैं। इस चीज को ख्याल रखिएगा। क्या कहते हैं? मिनट कहते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहलाता है? कितना सुंदर सा क्वेश्चन दिया है मेरे दोस्तों। ऐसे पत्र को हम लोग बोलते हैं अर्धशासकीय पत्र। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर 12 मार्क्स हमारे हाथ में जल्दी से चले आए, तो मेरे दोस्तों ये जो 3 लेक्चर मैं प्रोवाइड करूंगा ना, ये तो हमारा लेक्चर 1 है और 2 लेक्चर बाकी अगर सही तरीके से देख लेते हैं तो हिंदी इलेक्टिव हो या हिंदी कोर हो, आपके पास 12 मार्क्स यूं ही आ जाएगी। इस चीज को ख्याल रखिएगा। शासकीय पत्र में निम्न में से क्या अनावश्यक है भाई? शासकीय पत्र में क्या आवश्यक है भाई? तो बताएंगे सर, हमारा अनावश्यक है व्यक्तिगत शैली। क्या हो जाएगी सर? व्यक्तिगत शैली। अगला प्रश्न पे आता है सर, पत्र लेखन क्या है? एक पत्र लेखन हमारा पूछा गया कि आखिर एक प्रकार का पत्र लेखन क्या है? तो बताएंगे सर, हमारा विद्या है। क्या है? पत्र लेखन एक प्रकार का विद्या है, एक कला है और विचारों का विनिमय। विनिमय का मतलब होता है कि मैं अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा हूं।
मैं अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा हूं, इससे हम लोग विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेरों सुनियो? विनिमय कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने सगे संबंधी मतलब हम अपने रिलेटिव को, रिश्तेदार को जो पत्र लिखते हैं वो क्या हो गया? अनौपचारिक पत्र। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया उसको क्या बोलते हैं? अनौपचारिक पत्र। ठीक है, बाकी पत्र क्या है? हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर का जो भी सब्जेक्ट आपने लेकर रखा है, सारे सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ये जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है ना भाई, ये कोर्स को आप लोग एनी हाउ आप लोग डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद इसको ज्वाइन जरूर कर ले। यहाँ पे बच्चों की तरह आप लोगों को सुबह शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगा, 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, क्रैश कोर्स फ्री, वीकली टेस्ट दिया जाएगा, एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाएगी। इतने सारे फैसिलिटी मेरे शेरों आप लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है। 999 रुपया फी है, 60% का भी डिस्काउंट है, मात्र आपको मिल रहा है 399 रुपया में। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करके इस कोर्स का भरपूर मात्रा में फायदा उठाइए भाई। ठीक है, क्योंकि ये बार बार आपको डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है सर। अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? जब भी हम लोग औपचारिक पत्र अपने स्कूल में लिखते हैं, ऑफिशियल में लिखते हैं, बिजनेस में लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पत्र भेजने वाले का पता। क्या लिखते हैं मेरे भाई? सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं वो होता है हमारे क्या? पत्र भेजने वाले का पता लिखते हैं भाई। अगला प्रश्न पे आता है सर, माता के नाम पत्र जो हम लोग माता के नाम पे पत्र लिखते हैं ना, अपने मम्मी को अगर मैं कोई पत्र लिखूं वो कौन सा हो जाएगा? तो सिंपल सा बात, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, किसी को भी लिखे वो हमारा क्या होगा? अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। अगला है सर, शिकायती पत्र। जब भी हम लोग कोई भी शिकायत करते हैं, नहीं हमारे इलाके में दिन प्रतिदिन अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, आप ये पत्र के बारे में क्लास 10 में आपका पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी, पत्र लिखने के लिए आएगा भाई। ठीक है, तो शिकायती पत्र, दिन प्रतिदिन आप जिस इलाके में रहते हैं ना भाई, उस इलाके में दिन प्रतिदिन अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, तो शिकायती पत्र को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल लेटर, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या? औपचारिक पत्र। अपने से छोटे को पत्र को में क्या संबोधित किया जाता है? तो अपने से छोटे, जैसे मैं अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहा हूं कि तुम अपने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, तुम्हारे शिक्षक हम पर कंप्लेंट किया है कि आपका छोटा भाई पढ़ाई नहीं करता है। तो अपने से छोटे जो होती है ना भाई, उसको हम लोग चिरंजीवी लिखते हैं। क्या मेरे शेरों? चिरंजीवी लिखते, इस चीज को ख्याल रखिएगा। जब कोई कार्यालयी पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालय, विभाग, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई कार्यालय प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, कानून मंत्री, कृषि मंत्री सबको पत्र लिखा है, तो इस प्रकार के पत्र को क्या कहते हैं? इस प्रकार के पत्र को हम लोग बोलते हैं परिपत्र या गस्ती पत्र। इन ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। अगला ऐसा, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? बताइए मेरे भाई। संचार क्रांति में संचार मैंने क्या बताया भाई? संचार किससे कहते हैं? मैंने अभी चिल्ला के बताया था, है ना, तार का। पहले मेरे दोस्तों तार के माध्यम से ना लोग जो है ये पता लगाते थे कि ट्रेन कितने दूरी, अभी जैसे बोलते हैं ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, ट्रेन संख्या 2, 4, 6, 8 यात्रीगण ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है। पहले ऐसा नहीं बोला जाता था। पहले लोग तार के माध्यम से अपने जो रेल की पटरियां है ना, उस पर कान रख के पता लगाते थे कि ट्रेन कितनी दूरी पे है। तो तार का जो स्टेशन है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन कार्यालय प्रारूप नहीं है? आपसे पूछा गया इनमें से कि कौन कार्यालय प्रारूप नहीं है, तो आवेदन पत्र। क्या है मेरे भाई? आवेदन पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, कार्यालय ज्ञापन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कार्यालय ज्ञापन का मतलब होता है ऐड चलाना, है ना। एक होता है विज्ञापन, एक होता है ज्ञापन, तो ऐड चलाना भाई। तो संबोधन और स्वनिर्देशन आवश्यक होता है भाई। इन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्वनिर्देश के लिए भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है ना, वो अर्धशासकीय पत्र। कहां पे किए जाते हैं मेरे शेरों? अर्धशासकीय पत्र में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, जब किसी पत्र का उत्तर उचित समय में नहीं मिलता है, जैसे मान के चले मेरे दोस्तों कि आप सरकारी कोई भी अधिकारी को कंप्लेन किए कि देखिए हमारे इस इलाके में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, कृपया आप इस पर ध्यान दें। आपने पत्र लिखा, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना तक आपका कोई भी रिजल्ट नहीं आया,
तो उस समय आप क्या करेंगे, उसको याद दिलाएंगे। तो याद दिलाने के लिए उस पत्र को क्या बोलेंगे, वही कह रहे हैं, जब किसी पत्र का उत्तर उचित समयावधि में नहीं मिलता है तो संबंधित अधिकारी को पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो पत्र का नाम क्या है, तो ध्यान आकर्षण पत्र। क्या मेरे भाई, ध्यान आकर्षण पत्र। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, सरकारी पत्र में प्रेषिती का पद व पता लिखने के बाद क्या लिखा जाता है। तो लिखने के बाद हम लोग जो लिखते हैं वो हमारा विषय होती है कि आखिर जैसे हम लोग लिखते हैं ना भाई, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे लिखते हैं विषय, विषय से पहले के जो शब्द होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्रेषित। क्या बोलते हैं, प्रेषिती। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं, सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाता है, जो सचिवालय के जो सभी पत्र होती है ना आखिर वो क्या लिखा जाता है, तो बताएंगे सर उत्तम पुरुष द्वारा। क्या लिखा जाता है मेरे सर और सरनियों, उत्तम पुरुष द्वारा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, उत्तम पुरुष द्वारा। ठीक है, तो मेरे भाई अगला आप लोग कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं जल्दी से कमेंट करें। लेकिन मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर आप क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लें। अभी 60% का आप लोगों का डिस्काउंट दिया गया है, जहां पे आप लोगों को सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। हर दिन क्लास होगी, नो संडे नो मंडे। साथ ही साथ मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव दिया जाएगा, 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, क्रैश कोर्स फ्री में, बहुत फैसिलिटी है भाई। इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी जो नंबर स्क्रॉल हो रही है उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी।